कुछ क्या है ये? तुमसे थोड़ा सा दूध नहीं पिया जाता, फिर तुम लेट गए। जल्दी खड़े हो, इसको फिनिश करो। चलो चलो फिनिश करो इसे जल्दी। कुछ बेटा, कुछ और खाओगे? बताओ क्या बनाऊं तुम्हारी पसंद का? मुझे नहीं खाना कुछ भी। कुछ आप परेशान मत हो, ये भी तो लव का ही भाई है ना। जैसे वो नाराज है, ये भी थोड़े दिन अभी नाराज रहेगा, सब समझ जाएगा। स्वाति, पिताजी का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब है, कल मैं तुझे छोड़ आऊंगा गाँव। भैया मैं गाँव नहीं जाने की अभी बिल्कुल भी। और पिताजी का ध्यान रखने के लिए तो ताई जी हैं, चाची जी भी हैं, वो ख्याल रखेंगे। मैं नहीं जाने की। दीदी चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर पिताजी अकेले हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर तो मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो, मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी। भाभी मुझे पता है कि आप बच्चों का, इस घर का और भैया का अच्छे से ध्यान रखोगे, पर भाभी मुझे अभी नहीं जाना। अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और मेरा मन भी नहीं लगेगा। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। स्वाति, फोन पे बात कर लिया करना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। बच्चे हैं, संभल जाएंगे। अभी नाराज है, मैं समझता हूँ, पर वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें टाइम पे दवाई देना, खाना देना, सारी चीज़ें होती हैं। मैंने तो पिताजी से बोला था कि मैं आपको लेने आ जाता हूँ, यहाँ आ जाओ, पर वो नहीं माने। तुझे पता है गाँव के किसान आदमी है, नहीं मन करता उनका शहर में रहने का। मैंने भी कई बार कहा है उनसे। अभी मेरी परसों तरसों बात हुई थी कि आप यहाँ आ जाओ कुछ दिन के लिए। साफ मना कर दिया कि वहाँ दूध नहीं मिलता, थैलियों में दूध आता है, बंद मकान होते हैं, सांस घुटती है, हवा भी नहीं मिलती। कोई बात नहीं, मैं कल छोड़ दूंगा तुझे ऑफिस जाने से पहले, तो चिंता मत कर। भैया मुझे बहुत याद आएगी इन सब की। फोन पे बात कर लिया करना, पिताजी ठीक हो जाएंगे तब मैं ले आऊंगा तेरे को, चिंता मत कर। आप चाय बना दो एक कप। दूध फिनिश करो अपना। लव, लव बेटा सो रहा है? अबे ये कौन सा टाइम है सोने का? मेरी बात तो सुन। लव, लव, अब तक नाराज है। कैसे मनाऊं इसे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किससे बात करूं, किसे बुलाऊं इसे मनाने को। बस भगवान जल्दी से जल्दी ये मान जाए। कोई आया है गेट पे, तो मैं देख के आती हूँ, तो बैठ। अरे भैया, दीदी, आओ। आओ दीदी, बैठो। आंटी नमस्ते, अंकल नमस्ते। भाभी आ जाओ। भाई साहब कहाँ गए? भैया का अर्जेंट काम था कुछ, वो ऑफिस गए। दीदी ये हमारी नई भाभी है, लव और कुश की मम्मी। मेरी मम्मी नहीं है ये। लो बेटा, ऐसे नहीं बोलते। ये मेरी मम्मी नहीं है, मुझे पता है मेरी मम्मी मर चुकी है। ये बस मेरे पापा की वाइफ है और कुछ नहीं। लव, चाटा मारूंगी खींच के। क्या तमीज है ये बात करने की? तुम ये भी भूल गए कि हमारे घर बाहर से आए और तुम इनके आगे बदतमीजी से बात कर रहे हो। बच्चा ऐसे मत बोलो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, पर अब ये तुम्हारी मम्मी है ना, ऐसे नहीं बोलते। आप तो अच्छे बच्चे हो ना। लो बेटे, घर में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना, इसीलिए तुम्हारे पापा इन्हें लेके आए हैं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मुझे नहीं है किसी की भी जरूरत। लव, लव,
आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। पता नहीं है तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या हो गया इसे। कोई बात नहीं दीदी, समझ जाएगा, बच्चा ही तो है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। आप सही कह रही हो भाभी जी, बच्चा है, समझ जाएगा धीरे धीरे। दीदी मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ इन दोनों से बात करने की, पर ये दोनों मुझसे बात ही नहीं करते। भाभी जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इनकी जो मम्मी थी हमारे साथ नीचे पार्क में घूमने के लिए जाती थी और बच्चे भी खूब मस्ती करते थे, पर तब से इनकी मम्मी इनको छोड़ के गई है ना, तब से बच्चे बहुत उदास रहने लगे हैं। आप चिंता मत करो, आप कल से हमारे साथ में जाना नीचे घूमने के लिए, और हम बच्चों को भी ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, तो बच्चे थोड़ा ठीक हो जाएंगे, खुश भी रहने लगेंगे। आप चिंता मत करो। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चाहे जो भी हो जाए, कल से बच्चों को नीचे घुमाने जरूर लेके चलेंगे। वहाँ पे इनके दोस्त मिलेंगे, उनके साथ खेलेंगे कूदेंगे, शायद इनका बिहेवियर ठीक हो जाए। हाँ दीदी, कल इनको ना नीचे लेके चलेंगे, नीचे जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा ना, तो शायद ही थोड़ा अपने आप को संभाल सके। और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इनसे बॉन्डिंग बना सकूँ, इन्हें बहुत प्यार दे सकूँ। हमारी सोसाइटी के बाहर ना बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे मिलते हैं, चलो हमारे साथ, हम आपको खिला के लेके आएंगे। हाँ दीदी वो तो ठीक है, खा लेंगे, पर मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, चाय नहीं। अरे नहीं, क्यों? पहली बार आप हमारे घर आए हो, बिना चाय पिए मत जाना। आप रुको, मैं बना के लाती हूँ। दीदी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नई नई भाभी हैं, एक कप चाय तो पी के जाओ। यार बहुत नहीं लग रहा। क्या हुआ कुछ? लाओ मैं पहना देती हूँ। नहीं मैं खुद पहन लूंगा। मैं पहना देती हूँ, फिर देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी आपकी। बेटा जल्दी से खड़े हो, मम्मा पहना देगी ना। गेट खुला ही छोड़ रखा है। अरे वो अभी काम वाली आई है ना, इसलिए गेट खुला था। अच्छा, ये आपने अपनी शिफ्ट चेंज करा लो, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप ऑफिस से आते हो। अभी यार थोड़ा काम चल रहा है, नाइट शिफ्ट है, बाकी मैंने बात करी है तो अगले हफ्ते से चेंज हो जाएगी शिफ्ट। बच्चों के साथ बनी कोई बात? अभी हाँ, थोड़ा थोड़ा सा। कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला बच्चों ने? कुछ तो मुझसे थोड़ी बहुत बात कर भी लेता है, पर लव अभी थोड़ा सा ऐसे ही। हाँ, लव बड़ा हो गया तो अभी उसे थोड़ा और वक्त लगेगा समझने में चीज़ों को। वो अपनी मम्मी से प्यार भी बहुत करता था, मुझे पता है वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करता है, और तुम्हें अपनाने में उसे थोड़ी सी झिझक है अभी। पर कोई बात नहीं, हम उसे समय देंगे जो भी लगेगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर तुम्हें भी नींद आ रही होगी, नाश्ता करके सो जाना। ठीक है, आप बना दो। अरे कुछ बेटा, क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? भूख लगी है? मैं जाम निकाल लूंगा। नहीं, मैं निकाल देती हूँ ना। भूख लगी है, रस खाओगे? मैं प्लेट में करके लाती हूँ, है ना? प्लेट में करके ले आओ। ठीक है। कुछ बेटा, चलो खाना खा लो। तुम्हें पसंद है ना पुलाव? मैंने तुम्हारे लिए पुलाव बनाए हैं। खा ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं।
हमें आपके हाथ से नहीं खाना, हम अपने आप खा लेंगे, आप रख के चली जाओ। खा लो बेटा, मैंने इतने प्यार से बनाए हैं। तुम्हें पुलाव बहुत पसंद है ना, थोड़ा सा खा लो, तुम्हारे लिए तो बनाए हैं। मैं भी तो तुम्हारी मम्मी ही हूँ। आप मेरी मम्मी नहीं हो। आज तो आपकी छुट्टी है और आप जी भी आप पूरा दिन काम में ही, अभी भी काम ही कर रहे हो। अभी यार काम इतना फैला हुआ है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। छुट्टी है, क्लाइंट के मेल पे मेल आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर का काम ही ऐसा होता है। ऐसा क्या काम करते हो तुम? होटल्स के सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग। सुबह मैं छोड़ आया था स्वाति को। पिताजी की तबीयत भी अब थोड़ा ऐसी है, थोड़ा उन्हें देख के भी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। बच्चे सो गए? हाँ, बच्चे अभी ही सोए हैं, अभी देख के आई हूँ, दोनों सो रहे हैं। ठीक है, तुमने खाना खा लिया? हाँ, मैंने तो खाना खा लिया। काम फिनिश? और कैसा लग रहा है घर में आके? हाँ, सब ठीक लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी इतना अच्छा परिवार मिलेगा। मेरे बच्चे भी होंगे। मेरा तो तलाक इसलिए हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती। इस घर में आके मुझे 2 बच्चे मिल गए। मेरा तो परिवार ही पूरा हो गया। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। समझ सकता हूँ तुम पे भी क्या गुजरी होगी, पर तुम चिंता मत करो। ये बहुत जल्दी तुम्हें मम्मी भी बोलेंगे। मैं समझ सकती हूँ लवकुश के हालात, क्योंकि मैंने भी ये परिस्थिति देखी है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी गुजर गई थी। फिर मेरे पापा दूसरी शादी करके हमारे लिए मम्मी को लेके आए। तब हमने भी उन्हें ऐसे ही अपनाया नहीं था। थोड़ा टाइम लगा, मम्मी ने हमें इतना प्यार दिया, चीज़ें समझ में आई, तब हमने उन्हें दिल से अपनाया। वही कोशिश मैं लवकुश के साथ कर रही हूँ। ऐसे उन्हें प्यार देने की कोशिश करती हूँ ताकि वो मुझे अपनी माँ मान ले। माँ ऐसी चीज होती है। मेरी शादी के कुछ साल पहले ही मेरी माँ भी गुजर गई थी। मैंने भी कई महीनों तक कुछ काम नहीं किया था, मेरा मन ही नहीं लगता था किसी काम में। इनकी माँ तो बचपन में ही चली गई। पर कोई बात नहीं, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसे ही इसका ख्याल रखोगी परिवार का, कि जैसे वो रखती थी। बच्चों को ऐसे ही प्यार दो। बस तुम मेरे विश्वास पे खरी उतर। आप चिंता मत करो, मैं लवकुश को बिल्कुल कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया। सच कहूं तो अपना तो मैं भी तुम्हें नहीं पा रहा हूं, पर तुम मुझे थोड़ा वक्त दोगी तो मैं समझ सकती हूँ। और भाई लव क्या हाल है? बढ़िया भैया। यार अपनी मैथ्स की कॉपी दे देगा? हाँ ले जाओ भैया। आदित्य का काम पूरा नहीं था, उसको फीवर हो रहा था तो चाहिए थी मुझे। दे दे। अच्छा ले लो भैया, मेरा भी कंप्लीट नहीं है। क्यों? अगर समझ में नहीं आ रहा तो मम्मी से पूछ लेता। वो मेरी मम्मी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? इतना गुस्सा किस चीज का है? भैया अगर आपको मेरी नोटबुक ले जानी है तो ले जाओ, मेरे को परेशान मत करो। देख लव, तेरे पापा मेरे घर पे भी आए थे, तू बात को समझ। वो तेरे गुस्से को लेके बहुत चिंता है, तुम दोनों भाइयों की बहुत फिक्र करते हैं। तुम दोनों भाइयों का ख्याल रखने के लिए ही तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। भैया मैं किसी और को अपनी मम्मी नहीं मान सकता। एक बावले, मम्मी तो मम्मी होती है। मेरी मम्मी भी तेरी मम्मी लगी ना,
तेरे पापा ने किस लिए शादी की है दूसरी, चाहे तुम दोनों भाइयों का फ्यूचर सेफ रहे। तुम दोनों, और तू ढंग से बात कर अपनी मम्मी से, गुस्सा होके मत किया कर। अगर तू गुस्सा करके बात करेगा, उनसे समझेगा नहीं, उनको नहीं समझेगा, तो कैसे चलेगा बता। चाहे वो दूसरी मम्मी हो, मम्मी तो है ना, उनसे तमीज से बात कर, ढंग से रह, उनको समझ, टाइम दो, ठीक है। अरे कुछ बेटा, क्या हुआ? सोई नहीं आप अभी तक? नींद नहीं आ रही? मैं अपने आप सो जाऊंगा। नहीं, मैं सुला देती हूँ। क्या हुआ बताओ। मुझे मम्मी की याद आ रही है। तुम्हें मम्मी सुलाती थी? हाँ। तो मैं भी तो तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं सुला देती हूँ। नहीं, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। बेटा सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, बस आ जाएगी फिर। चलो मैं आपको सुला देती हूँ, सो जाओ बेटा। आपको बुखार है? नहीं, वो ऐसे ही कुछ नहीं, बस। आप दवाई खा के सो जाना। हाँ, मैं दवाई खा के सो जाऊंगी। अभी आप सो जाओ, सुबह जाना है तो लेट हो जाएगी। तुम्हारे दिल का सुना। भैया, भैया। हाँ, क्या हुआ? मम्मी गिर गई। मम्मी गिर गई? चल। मम्मी, मम्मी, उठो ना मम्मी। भैया, मम्मी को क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब हो रही। मम्मी के लिए पानी लिया दो। हाँ, ला रहा मैं। भैया, जल्दी पानी लाओ। मम्मी लो, पानी पी लो। कुछ क्या करे, मम्मी तो पानी पी ही नहीं रही। एक काम कर, तू मम्मी के मुंह पे 2-3 चींटे मार दो। ठीक है, मारता हूँ। मम्मी पानी पी लो। लो मम्मी, पानी पी लो। तुमने मुझसे मम्मी कहा? जैसे मम्मी मेरा ख्याल रखती थी, वैसे तुम भी रख लियो। तुम मेरी मम्मी हो। आप कितनी अच्छी हो, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। आज से हम आपको मम्मी बोलेंगे। चलो मम्मी, आप दवाई खा लो। सुनी सुनी राहें बोले रे गावा, आँखों में है बरसात। मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, टूटे सपने बिखरे अपने, मगारे सा